हेलो बच्चों, मैं अनुज सिंह आपका विद्यारंभ एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, अभी तक हमने IUPAC नेम के अंतर्गत हमने रासायनिक सूत्र से रासायनिक नामकरण करना सीखा था। आज हम सीखेंगे रासायनिक नाम से रासायनिक सूत्र का निर्माण करना, रासायनिक संरचना का निर्माण करना। ठीक है, इसके लिए जैसे नियम की बात करें, इसके लिए कोई स्पेशल नियम नहीं है। हम क्या करेंगे, जो भी नियम है हम उदाहरण की प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते सीख लेंगे। बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से सुनना है और नोट करते जाना है। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2-chloro-3-methyl पेंटेन। ठीक है, 2-chloro-3-methyl पेंटेन। तो सबसे पहले जब हम किसी यौगिक का नामकरण करते हैं, संरचना निर्माण करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम कार्बन की संख्या देखते हैं। तो अगर आप इस कंपाउंड का नाम पढ़ो, यौगिक का नाम पढ़ो, तो यहाँ देखो पेंटेन दिया ना। पेंट मतलब आपने देखा था ना, पेंट मतलब 5 कार्बन होते हैं। तो 5 कार्बन को हम क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन हम क्या कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, जोड़ दिया। उसके बाद हमको क्या करना होता है, पहले कार्बन ने हमने देखा, उसके बाद बंध देखेंगे। जो कार्बन है उनके बीच बंध कैसा है, पेंटेन है ना, पेंट प्लस एन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब जितने भी कार्बन है आपके, वो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जितना ये हमने जितना लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह तो यहाँ है नहीं, तो इसका मतलब हम देखेंगे अब प्रतिस्थापी समूह। तो प्रतिस्थापी समूह ये बताता है कि 2-क्लोरो मतलब दूसरे कार्बन पर क्लोरो लगा है और तीसरे कार्बन पर आपको मेथिल ग्रुप लगा है, मतलब CH3 ग्रुप लगा है। तो आप देखो, हमको पोजीशन इसमें बताया है, इसका मतलब संरचना सूत्र बनाने के पहले हमें कार्बन की संख्या लिखनी पड़ेगी। तो देखो संख्या हम किधर से भी हम लिख सकते हैं, चाहे हम इसको फर्स्ट मान ले, इस वाले को, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ठीक है, इसको फिफ्थ। हम चाहे लेफ्ट साइड से काउंटिंग करें, चाहे राइट साइड से काउंटिंग करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप देखो इसमें क्या दिया, दूसरे कार्बन पर क्या लगा है, क्लोरो लगा हुआ है। ठीक है, दूसरे कार्बन पर क्लोरो लगा है और तीसरे कार्बन पे क्या लगा है, मेथिल लगा है, मतलब CH3 लगा हुआ है। ठीक है, तो जितना लिखा था आपका प्रतिस्थापी समूह जितने थे उतना हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो नंबरिंग हमें पता थी ना, तो नंबरिंग पता थी, उसके हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, अब इसमें देखो प्रतिस्थापी समूह लिख दिया, क्रियात्मक समूह नहीं था तो उसको हमने नहीं लिखा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें कुछ एक काम जो होता है वो उसको एक्स्ट्रा खुद से हमको उसमें आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, आपको खुद से करना पड़ेगा। वो काम ये है कि आपको पता होगा कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 संयोजकता होती है, 4 संयोजकता होती है, हम बोले 4 बंध बनाता है कार्बन। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो कितने बंध हैं, इस कार्बन के पास एक बंध बना हुआ है। एक बंध है मतलब कितने बंध की कमी है, 3 बंध की कमी है। ठीक है, 3 बंध की कमी है, तो जितने बंध की कमी होती है उतने ही हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो इसके पास देखो 3 बंध की कमी थी, इसका मतलब हम यहाँ करेंगे 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसमें देखो इस कार्बन के पास देखो 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक बॉन्ड की कमी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, इस कार्बन को देखो, यहाँ 3 बॉन्ड बने हैं, एक की कमी है, एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, इस कार्बन को देखो, तो इस कार्बन के पास 2 बंध बने हैं, एक इधर एक इधर, 2 बंध की कमी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसमें आओ, इसमें देखो एक बंध बना है इधर साइड से, 3 बंध की कमी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। समझ में आया बच्चों? हम इसी तरह से रासायनिक संरचना सूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का। यहाँ सिंगल बॉन्ड था, इस वाले में देखना डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 1,4-डाइब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, फिर देखो वही नियम है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कार्बन नेम। कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 कार्बन को हम क्या कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दे रहे हैं। जोड़ दिया हमने 4 कार्बन को, देखो इतना हमने कर दिया। उसके बाद बता क्या रहा है, दूसरे पोजीशन पे क्या लगा है आपका, इन लगा है, इन मतलब डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो अब देखो हम चाहे इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान ले रहे हैं, इस कार्बन को थर्ड, इस कार्बन को फोर्थ मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो संख्या यहाँ पे जो पोजीशन लिखी होती है बॉन्ड की, वहां पे होता क्या है कि बंध, इसका मतलब होता है कि जो बंध बना है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है और किधर साइड जुड़ा है, अपने नेक्स्ट कार्बन की ओर। तो दूसरे का नेक्स्ट कार्बन कौन सा होगा, तीसरा। तो आपका जो बंध बना है वो दूसरे और तीसरे के बीच बना हुआ है।
ठीक है। तो टू इन का मतलब हो गया दूसरे और तीसरे कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित होना। ठीक है, हमने इतना कर दिया काम। उसके बाद अब क्या है, देखो इसमें क्रियात्मक समूह है नहीं, तो इसमें क्या है, प्रतिस्थापी समूह है। प्रतिस्थापी समूह कहाँ कहाँ मौजूद है, पहले और चौथे कार्बन पर। तो पहले कार्बन पर मौजूद है क्या, मौजूद है ब्रोमीन, और देखो चौथे कार्बन पे भी ब्रोमीन मौजूद है। तो जितना आपके कंपाउंड का नेम लिखा हुआ था उतना हमने कर दिया। उसके बाद देखो खुद का एक काम आता है ना, काम क्या आता है, कार्बन की संयोजकता को पूरी करना। ठीक है, तो अब देखो कार्बन संयोजकता पूरी करना है, तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड बने हैं, 2 बॉन्ड बने हैं। कितने की कमी है, 2 की कमी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, वैलेंसी कंप्लीट हो गई। यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन कमी है या कितने बॉन्ड की कमी है, 2 1 3 बॉन्ड बने हैं, 1 की कमी है, मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ देखो इस कार्बन के पास 2 इधर बॉन्ड बने, 1 इधर बना है, मतलब 1 बॉन्ड की कमी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बॉन्ड जोड़ देंगे। ठीक है, अब इस कार्बन को देखो, तो इस कार्बन के पास 1 इधर से बॉन्ड बना है, 1 इधर से बॉन्ड बना है, 2 की कमी है, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसमें दिखा है 2 मिथिल ब्यूटेन 2 ऑल। अब देखो यहाँ पे क्रियात्मक समूह भी आ गया ना, तो थोड़ा टाइप आपका चेंज हो गया। तो चलो देखते हैं, इसमें देखो कार्बन की संख्या कितनी दी है, ब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन और एन लगा है, इसका मतलब जितने भी कार्बन है सारे के सारे आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो हमने क्या किया, 4 कार्बन को हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद देखो एन लगा है, इसका मतलब सारे कार्बन आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्या है आपका क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक से देखो कहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पे लगा है आपका। ऑल मतलब कौन सा क्रियात्मक समूह, OH क्रियात्मक समूह। तो अगर हम इधर से काउंटिंग करें तो यही कार्बन आपका दूसरा कार्बन होगा, और इसी कार्बन पर कौन सा समूह लगा है, OH समूह लगा हुआ है। ठीक है, इसी कार्बन पर OH समूह लगा। तो देखो हमने कितना काम कर दिया, इतना काम कर दिया। अब देखो ये 2 मिथिल क्या है, ये आपका क्या है, प्रतिस्थापी समूह। अब किस पे लगा है प्रतिस्थापी समूह, दूसरे कार्बन पर ही, मतलब इसका मतलब है जहां पे ऑल क्रियात्मक समूह लगा है उसी कार्बन पर आपका मिथिल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो इसी पे आपका क्या हो जाएगा, CH3 ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, इसी पे हम क्या कर रहे हैं, CH3 ग्रुप लगा दिया। तो जितना हमारे पास यौगिक का नाम था उतना हमने काम कर दिया। अब हमारा खुद का काम क्या होता है, कार्बन बैलेंस करना। तो इस कार्बन पास देखो 1 बॉन्ड बना है, 3 की कमी है, तो हम क्या कर रहे हैं, 3 हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन देखा जाए तो सारी बैलेंसिंग कंप्लीट है ना, 1 2 3 4 चारे बॉन्ड कंप्लीट है। इस कार्बन देखो तो इसके पास 2 बॉन्ड की कमी थी, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया। इस कार्बन के पास देखो तो इसके पास क्या है, 1 बॉन्ड बना है, 3 की कमी है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से इसकी संरचना बनी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप देखते हैं। यहाँ ऑल क्रियात्मक समूह था, यहाँ देखो ऑन क्रियात्मक समूह आ गया ना, क्रियात्मक समूह इस बार चेंज कर दिया हमने। तो देखो क्या है, 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑन, तो वही काम करना है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन। ठीक है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। और दूसरे आप देखो एन लगा है, एन मतलब जितने भी कार्बन है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरे कार्बन पे ऑन ग्रुप लगा है, ऑन मतलब उस कार्बन पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। आपने देखा था ना, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो कीटोनिक ग्रुप कहलाता है। तो इसका मतलब अगर हम इधर से काउंट करें तो यही आपका दूसरा कार्बन होगा, और दूसरा कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दूसरा कार्बन हो गया, इतना हमने कर दिया, पेंटेन 2 ऑन का हमने फार्मूला बना दिया, संरचना बना दी। उसके बाद देखो चौथा कार्बन क्या लगा है, क्लोरो लगा है, तो हमने इधर से काउंटिंग किया था, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, देखो जैसे नंबरिंग देखें, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये वाला 5वां। तो देखो दूसरे पे ऑन लगा था और चौथे पे क्या लगा है, क्लोरो लगा है, तो इस वाले पे हम क्या कर दे रहे हैं, क्लोरीन ग्रुप लगा दे रहे हैं। तो जितना नाम लिखा था उतना हमने काम कर दिया। अब हमारा खुद का काम क्या है, कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट करना। तो इस कार्बन के पास देखो सिंगल बॉन्ड 1 बॉन्ड बना है, 3 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, अब इस कार्बन को देखो, तो इस कार्बन के पास देखा जाए तो सारे बॉन्ड कंप्लीट है, क्योंकि 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और 2 बॉन्ड देखो इधर उधर से बन रहा है। इस कार्बन को देखो तो 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 2 इनकम्प्लीट है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दोगे। इस कार्बन को देखो तो इसके पास 3 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 की कमी है, तो मतलब 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, इस कार्बन को देखो तो इसके पास 1 बॉन्ड बना है, 3 नहीं बने हैं, तो जितने बॉन्ड कम होते हैं उतने हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1 ब्रोमो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। अब देखो इसमें बॉन्ड, अगर कार्बन नेम देखो आप तो कार्बन नेम क्या है, हेक्स है, 6 कार्बन है, और इसके पहले क्या लगा है, साइक्लो। साइक्लो मतलब 6 कार्बन आपस में जुड़े हुए एक साइकिल में, ठीक है। तो कैसे जुड़े हैं, देखो इस प्रकार से हम इधर बनाते हैं, देखो ये आपका क्या है, 6 कार्बन इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। हेक्सेन, एन मतलब जितने भी कार्बन सारे सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया है आपका, इनमें से हम, क्योंकि काउंटिंग हम करेंगे तो काउंटिंग हम किसी को भी पहला किसी को दूसरा, हाँ इस प्रकार से हम इसको ही नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो आप पहले कार्बन पर क्या लगा है, ब्रोमो ग्रुप लगा है, और चौथे पर एथिल ग्रुप लगा है। तो हमने इस कार्बन को क्या माना है, पहला माना है, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रोमो लगा दिया, ठीक है, ये पहला कार्बन था। और चौथे पे क्या लगा है, एथिल लगा है, मतलब ये जो आपका चौथा है इस पे क्या लग गया, एथिल ग्रुप लग गया। एथिल मतलब C2H5, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहले और चौथे पोजीशन पे आपका क्या लग गया, ब्रोमो और एथिल, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं 2,3 डाई एथिल फिनॉल। अब देखिए फिनॉल आ गया, यहाँ पे कार्बन नेम नहीं दिया है। अब आपको याद होगा कि अगर आपको बेंजीन में OH समूह लग जाए, ये क्या है आपका, जैसे ये आपका बेंजीन है, ठीक है, ये क्या है, बेंजीन। अब बेंजीन में क्या हो, अगर OH क्रियात्मक समूह लग जाए, OH क्रियात्मक समूह लग जाए, और साथ ही साथ प्रत्येक कार्बन के पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के मध्य का गुण उपस्थित होता है। देखो ये क्या है आपका, बेंजीन के साथ क्या लगा है, OH समूह। तो जब बेंजीन के साथ OH समूह लग जाता है तो उसका नाम हो जाता है फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल में क्या लगा है, दूसरे और तीसरे पर एथिल ग्रुप लगा है, सेम ग्रुप लगा है। तो जब देखिए आपको नियम पता है ना, लास्ट वीडियो हमने बताया था कि क्रियात्मक समूह को हम प्रायोरिटी देते हैं, कब प्रायोरिटी देते हैं, जब कार्बन की नंबरिंग करनी होती है। तो देखो यहाँ पे ये जो ये कार्बन से जुड़ा हुआ है OH, इसका मतलब इसी कार्बन को हम पहला कार्बन मान लेंगे। अब फिर देखो राइट, अगर हम क्लॉकवाइज काउंट करें तो देखो ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, इसी तरह से ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ठीक है। इस तरह से इसकी नंबरिंग हो गई। अब देखो क्या दिया, दूसरे और तीसरे पर क्या लगा है, एथिल ग्रुप लगा है, मतलब ये दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन पर क्या लगा है, C2H5 लगा है, C2H5 लगा है। तो इसका नामकरण समझ में आया, क्या आया, नामकरण से आपने संरचना सूत्र आराम से समझ लिया ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए सभी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब में थोड़ा थोड़ा चेंज हम कर रहे हैं, ठीक है, सभी में थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं, कहीं क्रियात्मक समूह बदल रहा है तो कहीं प्रतिस्थापी समूह बदल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये इसका संरचना सूत्र बना, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2-एथॉक्सी 3-मेथिल पेंटेन, ठीक है। अब देखो एथॉक्सी आ गया, तो एथॉक्सी से आपको क्या याद आ रहा है, एथॉक्सी होता है ईथर ग्रुप ना। तो अब देखो इसको देखते हैं, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन हमने क्या किया, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ दिया। उसके बाद देखो एन लगा है, मतलब पांचों कार्बन आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, अब हमको क्या करना है, काउंटिंग करना है। काउंटिंग हम किधर से करेंगे, चाहे जिधर से कर लें, क्योंकि यहाँ कोई ना आपका प्रतिस्थापी समूह मौजूद है, ना आपका बॉन्डिंग मौजूद है, ना क्रियात्मक समूह मौजूद है, तो काउंटिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं। तो अगर इस कार्बन को हमने पहला मान लिया, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा और इसको पांचवा कार्बन मान लिया, तो क्या होगा, देखो तीसरे पे आपको क्या लगा है, मेथिल ग्रुप लगा है, तो तीसरे कार्बन पे आपको लगा है मेथिल ग्रुप, ठीक है। देखो दूसरे पे क्या लगा, एथॉक्सी लगा है, एथॉक्सी मतलब C2H5 के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा है, मतलब जो दूसरा वाला कार्बन है आपका, ये दूसरा वाला कार्बन है ना, इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, C2H5 जुड़ा हुआ है, ठीक है, C2H5 जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इस तरह से जो भी लिखा था नाम में उसको हमने क्या किया, बोर्ड पे संरचना उसकी बना दी है। अब अपना वाला काम देखो, याद रखो हमेशा कुछ काम है, ये काम जो हाइड्रोजन ऐड करना होता है ना, कार्बन की वैलेंसी करना होता है, ये आपको कहीं दिया नहीं रहेगा, आपको खुद से याद रखना पड़ेगा कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है, तो जितने वैलेंसी कम होती है, जितने बॉन्ड कम होते हैं, उतने ही हाइड्रोजन हमें जोड़ देना होता है। तो देखो इस कार्बन को देखा जाए तो एक वैलेंसी कंप्लीट है, एक बॉन्ड बना है, 3 बॉन्ड नहीं बने हैं, तो 3 बॉन्ड नहीं बने होते तो जितने बॉन्ड नहीं बने हो उतने ही हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इस कार्बन को देखो तो इसके पास 3 बॉन्ड बने हैं, एक की कमी है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है। अब इस कार्बन को देखो तो इसके पास 3 बॉन्ड बने हैं, एक की कमी है, इसका मतलब यहाँ भी एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है। अब इस कार्बन को देखो तो इसके पास क्या है,
इसके पास 2 बॉन्ड बने हैं, एक की कमी है ना, तो क्या करेंगे 2 की कमी है, तो क्या होगा 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस कार्बन में देखो इसके पास 3 हाइड्रोजन की कमी है या 3 बॉन्ड की कमी है, मतलब 3 हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाला टाइप क्वेश्चन। इसको अगर पढ़ो तो इसमें देखो ब्यूटेनल आ रहा है ना, अल मतलब एल्डिहाइड समूह, तो थोड़ा इस जो अदर क्वेश्चन से उनसे थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसको देखो, ब्यूटेन है ना, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन हमने क्या किया सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद देखो चारों कार्बन एन लगा है ना, ब्यूट प्लस एन प्लस अल, अगर इसको तोड़ो तो ब्यूट प्लस एन प्लस अल, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और अल मतलब जो पहला ही कार्बन है। देखो अल कोई भी क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह के पहले अगर नंबर नहीं दिया है तो इसका मतलब होता है 1 वहां पे लिखा हुआ है, उसकी स्थिति, उस प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह की स्थिति 1 है, मतलब पहले ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब नंबरिंग नहीं हो तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इधर से काउंटिंग करें तो यहीं पे आपका क्या जुड़ा है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ हम HO लिखे डायरेक्ट, या हम C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में एक हाइड्रोजन जोड़ दें। तो देखो इतना हमने काम कर दिया, ये वाला ब्यूटेनॉल लिख दिया। उसके बाद देखो इसको हमने पहला माना था, इस वजह से यहाँ एल्डिहाइड लगाया था। अब क्या है, तीसरे कार्बन पे क्या लगा है, मेथिल ग्रुप लगा है, तो 1 2 3 ये तीसरा कार्बन क्या है, यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगा है। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन बैलेंस करना है, कार्बन बैलेंस करना है, तो देखो इसके बॉन्ड तो कंप्लीट है सारे, तो यहाँ हाइड्रोजन कोई जुड़ना नहीं है। इसके देखो इनकम्प्लीट है, तो यहाँ क्या है, 2 बॉन्ड बने हैं, 2 इनकम्प्लीट है, 2 हाइड्रोजन लगा दिया। इसके देखो 3 बॉन्ड बने हैं, 1 की कमी है, मतलब 1 हाइड्रोजन लगा दिया। इसके देखो 1 बॉन्ड बना है, 3 की कमी है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल 8 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं। ठीक है, 1 2 टाइप है उनको और देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, कुछ अलग टाइप। ठीक है, जैसे अभी हमने 4 से 5 क्रियात्मक समूह देखा, एक नया क्रियात्मक समूह देखते हैं। ठीक है, इसको देखो पढ़ो, हेक्स 2इन 4 आइनोइक अम्ल। ठीक है, अब देखो यहां तक समझ में आ रहा है, आइनोइक अम्ल। अब इसको देखो अगर तोड़ोगे तो हम सबसे पहले क्या देखा, कार्बन की संख्या देखते हैं, तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन हमने क्या किया, इनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से हमने 6 कार्बन को जोड़ दिया है। उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, उसके बाद बंद देखते हैं ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी उपस्थित होता है। तो यहाँ देखो अगर हम क्या करें, हेक्स 2 आइन है, ठीक है, इन है, इसका मतलब दूसरे कार्बन पे क्या लगा है, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसका मतलब दूसरा कार्बन अगर ये है तो इसके बाद दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच आपका डबल बॉन्ड लगा है। ठीक है, इसके बाद आए 4, मतलब चौथे कार्बन से आपका क्या जुड़ा है, आइन। आइन आइन मतलब आपने क्या देखा था, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो 1 2 3 4 ये चौथा कार्बन है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है आपका, आइन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, आइन ग्रुप। और उसको देखो अगर इसको तोड़ो आप तो आइन प्लस ओइक अम्ल, आइन प्लस ओइक अम्ल। और ओइक अम्ल क्या होता है, कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है उसी की पहचान होती है, उसी का आईयूपीएसी नेम होता है। तो आइनोइक अम्ल पहले कोई नंबर नहीं लिखा है, तो मैंने अभी बताया ना कि जब नंबर ना दिया हो इसका मतलब वो पहले ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसको हमने पहला माना था ना, तो इसका मतलब यहीं पे आपका क्या है, ओइक एसिड जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी पे ओइक एसिड जुड़ा हुआ है। देखो जितना लिखा था यहाँ पे उतना हमने सारा कुछ लिख दिया। अब अपना काम बचता है, कौन सा काम बचता है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करना। तो अगर इस कार्बन को देखो तो इसके 4 बॉन्ड बने हैं, इसका मतलब कोई भी हाइड्रोजन ऐड नहीं करना। इस कार्बन को देखो तो इसके पास 3 बॉन्ड बने हैं, 1 की कमी है, तो क्या करेंगे, 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, इस कार्बन को देखो तो इसके पास 3 बॉन्ड बने हैं, 1 की कमी है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। फिर इसको देखो, इस कार्बन के पास देखो चारों वैलेंसी कंप्लीट है। इस कार्बन देखो तो इधर भी 3 1 4, इसकी भी चारों वैलेंसी कंप्लीट है। इस कार्बन देखो तो इसके पास 1 की कमी थी, 1 बना था, 3 की कमी थी, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये नया चैप्टर का है, एमीन चैप्टर है क्लास 12th में, उससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन हमने उठाया है। चलिए देखते हैं, 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। तो हम क्या कर रहे हैं, एमीन देखो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 हैं, तो हमने क्या किया,
3 कार्बन को हमने क्या किया, एक साथ हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, क्रियात्मक समूह देखते हैं ना पहले। तो क्रियात्मक समूह देखो यहाँ पे ये एमीन ग्रुप होता है। एमीन ग्रुप आप ध्यान दीजिएगा, एमीन ग्रुप की पहचान होती है NH2। ठीक है, NH2 इस प्रकार से ये बनता है। ये भी एक क्या होता है, एक प्रकार का क्रियात्मक समूह ही होता है। ठीक है, इसका मतलब हम हमेशा इसी को ध्यान देंगे काउंटिंग करते समय। ये क्या होता है, एक प्रकार का क्रियात्मक समूह होता है। तो देखो कहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले कार्बन पे। तो इसका मतलब ये अगर हम कहीं से भी काउंटिंग करें तो यही कार्बन आपका दूसरा वाला कार्बन हो जाता है ना। और देखो सेकेंडरी का मतलब क्या होगा, सेकेंडरी जो सेकेंड ऑर्डर लिखा है ना, डिग्री लिखा है, इसका मतलब जिस कार्बन से जुड़ा है ना उससे 2 ही चेन जुड़ी हुई हैं। ध्यान देना, प्राइमरी, इसमें आपके 3 प्रकार के ऑर्डर होते हैं, डिग्रियां होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसको हम हेलोएल्केन हेलोएरीन चैप्टर पढ़ाएंगे आगे चल के, तो उसमें हम इसके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि सेकेंडरी का मतलब ये है कि एमीन उस कार्बन से जुड़ा है जो 2 चेन से जुड़ा हुआ हो। तो देखो ये कार्बन है, ये कार्बन देखो इस वाले कार्बन से भी जुड़ा है, इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो इस वजह से क्या होगा, सेकेंडरी कहलाएगा। अगर सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होता तो प्राइमरी कहलाता। अगर यही 3 कार्बन से जुड़ा होता, यहाँ एक और कार्बन आ जाता तो टर्सरी कहलाता। तो समझ में आया, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, तो हमने देखो इतना काम कर दिया। और दूसरे कार्बन से देखो क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो जितना लिखा था उतना हमने कर दिया। अब हमारा काम क्या है, हाइड्रोजन बैलेंस करना, मतलब कार्बन बैलेंस करना। तो यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3, और यहाँ कितने लगेंगे, यहाँ भी 3। देखो जितनी संरचना जो भी नाम दिया था उसके हिसाब से हमने इसकी संरचना बना दी। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको ध्यान दीजिए, प्रोपेन टू एमीन। ठीक है, प्रोपेन टू एमीन, फिर वही हमको काम करना है। प्रोपेन मतलब आपके जो कार्बन हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद देखो आप देखो इसके हिसाब से चलेंगे। दूसरे कार्बन पे आपको क्या लगा है, एमीन लगा है। दूसरे कार्बन जो है आपके पास उसी से क्या लगा है, एमीन लगा हुआ है। ठीक है, और एमीन क्या है आपका, प्राइमरी डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, एमीन जो है वो आपका प्राइमरी डिग्री है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी। इसको अगर देखा जाए तो इसमें होगा आपका, इसी से क्या आपका NH2 जुड़ा हुआ है, और इसी से देखो क्योंकि हमको क्या बनाना है, इस कार्बन को दूसरा कार्बन बनाना है, इसकी वजह से इधर हम एक कार्बन बना देंगे। तो इसका मतलब हुआ ये कि जो आपका NH2 था वो आपका प्राथमिक से जुड़ गया। ठीक है, अब देखो इसको देखो, प्रोपेन है ना, प्रोपेन अब इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट करना है। तो इस कार्बन को देखो तो इसमें क्या है आपका, एक हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन कमी थी ना इस कार्बन के पास, 3 बॉन्ड बने थे, एक बॉन्ड की कमी थी, एक हाइड्रोजन हमने और जोड़ दिया। अच्छा, इस कार्बन देखो तो एक बैलेंसी बनी है, 3 की कमी है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। सिमिलरली यहाँ पे एक बॉन्ड बना है, 3 की कमी है तो हमने क्या किया, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से हम जितने भी यौगिक हैं उनका संरचना सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए आप लोगों के लिए हमने क्या किया है, 4 एग्जाम्पल हमने दिए हैं, आप लोग इनको खुद से सॉल्व करिएगा। ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं आए तो कमेंट करिएगा, उसका जो भी सॉल्यूशन होगा हम आपको उसी समय तुरंत आपको दे देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। और हमारे इसी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, उसमें आप चाहें तो इसकी फोटो खींचकर भी, जो भी आपको जहां पे आपको डाउट हो रहा है कि ऐसे होगा या कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी आप फोटो खींचकर भी भेज देंगे, तब भी हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट नॉलेज प्राप्त करने के लिए हमको सपोर्ट करते रहें, हमारे वीडियोज को देखते रहें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, आप भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।